हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र एक बार फिर से आपके अपने चैनल जिसका नाम है लर्न साइंस विद जेसी सर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए आज की इस वीडियो में कुछ खास लेके आया हूं। आज की वीडियो में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन जो है बाईलिंगुअल लेके आया हूं दोस्तों। तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक भी पॉइंट को स्किप ना करें, क्योंकि आपको सभी क्वेश्चन जो है लिखना, देखना, समझना बहुत ज़रूरी है। जो मेरे दोस्त टीसी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं या दूसरे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो और भी विशेष महत्व रखता है यह वीडियो, क्योंकि जो सीरीज़ मैं चला रहा हूँ 12 डिस्ट्रिक्ट की हिमाचल प्रदेश के सभी टॉप 100 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। उनको समझना, जानना और आपको याद करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप जानते ही हैं जीके हर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहें इस पूरी वीडियो में मेरे साथ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रहा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के टॉप 100 जीके के क्वेश्चनों का पहला क्वेश्चन आपके सामने। ये रहा दोस्तों, सिरमौर जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो ये जो आज का वीडियो है ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का वीडियो है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के जो है टॉप 100 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो सिरमौर जिले का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है दोस्तों। तो सिरमौर का मुख्यालय है नाहन में। कहाँ पे दोस्तों? नाहन में। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, सिरमौर जिले का मुख्यालय है नाहन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिरमौर जिले का गठन किस वर्ष हुआ। व्हेन वाज सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इज एस्टैब्लिश्ड दोस्तों। तो वो है आपका सन 1948 में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुई है, गठन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सिरमौर का प्रमुख गुरुद्वारा कौन सा है दोस्तों। एक फेमस गुरुद्वारा है सिरमौर में, वो कौन सा है। तो वो है दोस्तों पौंटा साहिब का गुरुद्वारा। पौंटा साहिब का गुरुद्वारा बहुत ही फेमस है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी नदी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से बहती है दोस्तों। अब नदी की बात करें तो नदियों के बारे में भी पूछा जाता है। शिमला की नदी है सतलुज, ठीक है, मंडी की नदी ब्यास है। तो इसी तरह से आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में कौन सी नदी बहती है, वो है आपकी यमुना नदी। दोस्तों याद रखिएगा, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में यमुना नदी बहती है। यमुना नदी के किनारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरमौर का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ठीक है दोस्तों, विच इज़ द नेशनल पार्क ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो वो है दोस्तों सिमलवाड़ा का राष्ट्रीय उद्यान। सिमलवाड़ा नेशनल पार्क जो है फेमस है राष्ट्रीय पार्क सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का। अगला क्वेश्चन, सिरमौर जिले में प्रमुख धार्मिक स्थल कौन से हैं दोस्तों। सिरमौर जिले के प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है। तो वो है दोस्तों श्री रेणुका जी का मंदिर। अब रेणुका जी का मंदिर भी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है, जो कि बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, रेणुका झील की गहराई कितनी है। देखिए दोस्तों, दो क्वेश्चन आते हैं, रेणुका झील किस जिले में स्थित है। तो आपको आ जाएगा मंडी, कुल्लू, सिरमौर या फिर कांगड़ा। तो आप बताएंगे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में रेणुका झील स्थित है। दो क्वेश्चन बन जाएंगे। रेणुका झील की गहराई कितनी है, डेप्थ कितनी है, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ रेणुका रिवर। तो वो है आपकी या रेणुका लेक लगभग 13 मीटर गहरी है। 13 मीटर दोस्तों, 13 मीटर गहरी है, लगभग 42 फुट गहरी है आपकी रेणुका झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरमौर में किस फल की खेती की जाती है मुख्य रूप से। तो वो है आपका सेब। सिरमौर में एप्पल जो फल है वो मुख्य रूप से उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा प्रसिद्ध मेला यहाँ पे होता है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा प्रसिद्ध मेला है। तो वो है दोस्तों रेणुका जी का मेला। रेणुका फेयर जो है सिरमौर का प्रसिद्ध मेला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिले का प्रसिद्ध किला कौन सा है। विच इज़ द फेमस फोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। तो वो है दोस्तों जैतक किला, जैतक फोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत वार्षिक वर्षा दर कितनी है दोस्तों। एवरेज एनुअल रेन इन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। तो वो है लगभग 1500 मिलीमीटर वर्षा होती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हर साल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। जिले में कौन सा प्रमुख उद्योग है। तो दोस्तों जो हमारा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है ना, उसमें कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ मुख्य रूप से है। तो आपको पता है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट काफ़ी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। तो वो है आपका मेन फार्मास्यूटिकल्स। आपके सिलीगुड़ी में, वो भी सिरमौर में आता है आपका। आगे जाके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे जो हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ हैं। तो मेन जो औद्योगिक केंद्र है या इंडस्ट्रीज़ है वो है आपकी फार्मास्यूटिकल्स की। क्वेश्चन नंबर 13, प्रमुख पर्यटन झरना कौन सा है। विच इज द फेमस टूरिस्ट वाटरफॉल इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट दोस्तों। तो वो है चूरधार।
जो चूरधार वाटरफॉल है, झरना है, वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का फेमस झरना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर? तो वो है दोस्तों चूरधार, वही चूरधार पीक की है। चूरधार पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरमौर में प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विच इज़ द फेमस माउंटेन चेन इन द सिरमौर डिस्ट्रिक्ट? तो वो है दोस्तों शिवालिक पहाड़ियाँ या शिवालिक माउंटेन्स, ये फेमस पर्वत श्रृंखला है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द क्षेत्रफल, यानी व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट? व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो अप्रोक्सीमेटली इसका है 2825 वर्ग किलोमीटर, 2825 स्क्वायर किलोमीटर इज द एरिया ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा, नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताते आया हूँ, मैं चाहता तो आपको 200-300 क्वेश्चन के 3-3 वीडियोज़ एक डिस्ट्रिक्ट के बना सकता था, परंतु वो इतने लेंथी हो जाते हैं, आपको बहुत समय लगता है उनको देखने के लिए, समझने के लिए, नोट करने के लिए। इसलिए मैंने किया कि आप लोगों को केवल 100 क्वेश्चन लाऊं, लेकिन 100 क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी वो क्वेश्चन लाऊं जो कि टॉप के 100 क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए मैंने आपको 100 क्वेश्चन ला रहा हूँ। इसलिए सभी क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, ध्यान से नोट कीजिएगा, देखिएगा और अपने आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा आपके सामने, जिले का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? विच इज़ द फेमस फेस्टिवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर? तो वो है दोस्तों विशु और रेणुका मेला, यानी विशु और रेणुका फेयर जो है फेमस फेस्टिवल हैं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिरमौर में कितने उपमंडल हैं? हाउ मेनी सब डिवीजन आर देयर इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट? तो वो है दोस्तों 6 सब डिवीजन या उपमंडल जो हैं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रमुख शहर उद्योगों के लिए जाना जाता है दोस्तों? तो वो है पाउंटा साहिब। पाउंटा साहिब में ना बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, वो भी मैक्सिमम फार्मास्यूटिकल्स, कुछ आपकी कॉस्मेटिक्स की हैं। जैसे आपका मैरिको इंडिया है, वो भी सिरमौर में ही है, पाउंटा साहिब के पास ही है मैरिको इंडिया, वो आपकी इसमें आती है, होम केयर्स में आती है, पर्सनल केयर्स में आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिरमौर में प्रमुख जीव अभ्यारण्य कौन सा है? विच इज़ द एनिमल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या आप कह सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट? तो वो है दोस्तों सिंबलवाड़ा। सिंबलवाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कौन सा नृत्य यहाँ का लोकप्रिय डांस है? विच इज़ द फेमस डांस ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर? तो दोस्तों नाटी इज द फेमस डांस ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन, सिरमौर में किस खेल की परंपरा है? व्हाट इज द ट्रेडिशनल गेम ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट? तो कौन सी है दोस्तों? कुश्ती, रेसलिंग या दंगल कह लीजिए, यह सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का एक ट्रेडिशनल जो है स्पोर्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ का प्रमुख पशुपालन व्यवसाय कौन सा है? विच इज़ द ट्रेडिशनल एनिमल हस्बेंड्री ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सिरमौर? तो पशु कौन सा पालन होता है? भेड़ पालन, यानी शिप रेयरिंग इज द फेमस पशुपालन है यहाँ का सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, प्रमुख नदी घाटी कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? वो है आपका गिरी नदी। कौन सा? गिरी नदी रिवर जो वैली है, घाटी है, वो फेमस है वहाँ की सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, प्रमुख पर्यटक स्थल कौन सा है? विच इज़ द फेमस टूरिस्ट प्लेस इन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर? तो वो है दोस्तों हरिपुर धाम। हरिपुर धार जो फेमस टूरिस्ट प्लेस है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिरमौर में किस देवता के नाम पर मंदिर है? ऑन द नेम ऑफ विच डेटी देयर इज अ टेम्पल इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट? त्रिलोकपुर में है, जो त्रिलोकपुर में, तो वो है आपका दोस्तों माता बाला सुंदरी। जो माता बाला सुंदरी का टेम्पल है दोस्तों, वो त्रिलोकपुर में स्थित है, वो बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरमौर में चूरधार का संबंध किस धर्म से दोस्तों? तो है शिव भक्तों से या डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा, चूरधार। अगला क्वेश्चन, सिरमौर में कौन सा शहर रेणुका झील के पास स्थित है दोस्तों? विच सिटी इज सिचुएटेड या लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रेणुका लेक, या रेणुका लेक के नियर कौन सी शहर स्थित है? तो ददाहू जो शहर है वो रेणुका झील के किनारे स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सिरमौर की प्रमुख झील कौन सी है? ऑब्वियसली रेणुका झील। सिरमौर की प्रमुख झील है दोस्तों श्री रेणुका झील। आगे बढ़ते हैं, सिरमौर में सबसे अधिक बारिश जो होती है किस क्षेत्र में होती है दोस्तों? तो वो होती है राजगढ़ में। सिरमौर के जो राजगढ़ में सबसे अधिक बारिश होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 ये आपके सामने,
सिरमौर जिले का प्रमुख पशु कौन सा है दोस्तों? तो वो है गाय। गाय इज द मेन, यू कैन से मेन एनिमल ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। पांवटा साहिब किस नदी के किनारे स्थित है? पांवटा साहिब किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो यमुना। पांवटा साहिब जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरमौर की प्रमुख भाषा। सिरमौर में कौन सी प्रमुख बोली बोली जाती है, भाषा बोली जाती है? तो पहाड़ी, जिसे बोलते हैं हम सिरमौरी। सिरमौरी भाषा, पहाड़ी भाषा जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की फेमस या प्रमुख भाषा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, सिरमौर में चूड़धार ट्रैक, जो चूड़धार ट्रैक है उसकी लंबाई कितनी है? तो वो है दोस्तों लगभग 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर के करीब जो है चूड़धार ट्रैक की लंबाई है दोस्तों, इतना लंबा है चूड़धार ट्रैक। और चूड़धार क्यों फेमस है? लॉर्ड शिवा के डिवोटीज के लिए, जो वहाँ पे भगवान शिव के जो है भक्त रहते हैं, जो वहाँ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरमौर के प्रसिद्ध दोस्तों, सिरमौर का प्रसिद्ध ऐतिहासिक शुद्ध स्थल कौन सा है? तो वो है दोस्तों जैतक का युद्ध, बैटल ऑफ जैतक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिरमौर में किस ब्रिटिश अधिकारी ने जैतक युद्ध में भाग लिया था? तो जैतक युद्ध था दोस्तों, उसमें कौन सा अधिकारी ब्रिटिश वाला था जिसने भाग लिया था? वो थे जनरल मार्टिन। जनरल मार्टिन थे ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने जैतक युद्ध में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिरमौर में कौन सा प्रमुख हर्बल उत्पाद पाया जाता है? विच हर्बल प्रोडक्ट इज कॉमनली फाउंड इन सिरमौर और कॉमनली प्रोड्यूस्ड इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट? तो वो है दोस्तों वच। जो वच है इसका नाम है एकोरस कैलेमस। एकोरस कैलेमस जो इसका बोटेनिकल नेम है, ये बेसिकली मेन प्रोडक्ट है हर्बल प्रोडक्ट कहाँ का? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का दोस्तों। सिरमौर में कौन सा प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है? विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज मेन फाउंड इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट? तो वो है दोस्तों IITM। IITM पांवटा साहिब दोस्तों। IITM जो है मेन एजुकेशनल शैक्षणिक संस्थान है पांवटा साहिब में। आगे बढ़ते हैं, सिरमौर में किस नेता का जन्म राजगढ़ में हुआ था? सिरमौर के राजगढ़ में किस नेता का जन्म हुआ था दोस्तों? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। तो वीरभद्र सिंह जी। वेरी गुड आंसर है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि वीरभद्र सिंह जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे और जिनका जो बहुत ही राजनीति में की पकड़ थी, जो कि किंग ऑफ हिमाचल प्रदेश जिनको राजा जी कहते थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के राजगढ़ में उनका जन्म हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिरमौर में लोकप्रिय लोक गायन की शैली कौन सी है? तो वो है दोस्तों सांग। सांग जो है वो लोकप्रिय लोक गायन की शैली है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की। अगला क्वेश्चन, सिरमौर में प्रमुख पशु मेले का क्या नाम है? जो मेन जो एनिमल का वहाँ पे फेयर लगता है उसका नाम क्या है दोस्तों? तो वो है ददाहू पशु मेला, यानी ददाहू कैटल फेयर जो है वो प्रमुख या फेमस पशु मेला है सिरमौर का। अगला क्वेश्चन, सिरमौर में कौन सा प्रमुख चाय का बागान है दोस्तों? तो वो है राजगढ़ क्षेत्र में। कहाँ पे है? राजगढ़ क्षेत्र में। तो आपको क्वेश्चन आता है सिरमौर में प्रमुख चाय के बागान कहाँ पे हैं? वो है राजगढ़ क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, सिरमौर के किस क्षेत्र में मशरूम का उत्पादन होता है? अब सिरमौर की कौन सा क्षेत्र जहाँ पे मशरूम का उत्पादन किया जाता है दोस्तों? तो वो है नाहन क्षेत्र में मशरूम का उत्पादन होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, सिरमौर में प्रमुख शहद उत्पादन का क्षेत्र कौन सा है? देखिए, सिरमौर में शहद उत्पादन भी होता है, तो उसका कौन सा ऐसा क्षेत्र जहाँ पे मुख्य रूप से शहद का उत्पादन होता है दोस्तों? ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। तो वो है सिलाई। सिलाई जो है, यानी जो सिलाई क्षेत्र है ना दोस्तों, वहाँ पे शहद उत्पादन अत्यधिक होता है, यानी मुख्य रूप से वहाँ पे किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिरमौर जिले की लोकसभा सीट कौन सी है? सिरमौर जिले में लोकसभा सीट है दोस्तों, एक ही सीट है, और कहाँ पे है? तो वो है आपकी शिमला में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, सिरमौर जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं? हाउ मैनी विधानसभा सीटें कितनी है दोस्तों? शिमला में 5। शिमला जिले में सिरमौर जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं। सिरमौर जिले की सीमाएं किस राज्य से लगती है? अभी डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं पूछ रहा हूँ, जिले की बात नहीं पूछ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ राज्य से। सिरमौर जिले की किस राज्य से सीमाएं लगती है दोस्तों? तो वो राज्य है उत्तराखंड। सिरमौर जो है उत्तराखंड के साथ उसकी बाउंड्री शेयर होती है, उत्तराखंड स्टेट के साथ। अब आता है सिरमौर की प्रमुख फसलों में मक्का के अलावा क्या क्या है, यानी सिरमौर जिले की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक तो मक्का यहीं पे बता दी गई है, और फसलें कौन कौन सी है? देखिए, गेहूँ, दूसरी फसलें गेहूँ। तो मक्का और गेहूँ जो सिरमौर की मुख्य फसलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन,
सिरमौर का प्रमुख हस्तशिल्प क्या है? विच इज द मेन हैंडक्राफ्ट ऑफ द सिरमौर डिस्ट्रिक्ट? तो वो है दोस्तों लकड़ी की नक्काशी, वुड कार्विंग। ये फेमस हस्तशिल्प है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की दोस्तों। सिरमौर का प्राचीन नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द ओल्डेस्ट नेम या एंशिएंट नेम ऑफ सिरमौर? तो था दोस्तों सुरभि प्रदेश, इसको बोला जाता था सुरभि प्रदेश। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को सुरभि प्रदेश कहा जाता था। सिरमौर में कौन सी प्रमुख लोक कथा प्रसिद्ध है दोस्तों? ये क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है। कौन सी लोक कथा जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में प्रसिद्ध है? तो वो है रेणुका जी और परशुराम जी की कथा। आप लोगों ने आजकल बहुत से धारावाहिक बने हुए हैं रेणुका जी और परशुराम जी के ऊपर, भगवान परशुराम जी के ऊपर। तो जो भगवान परशुराम जी की माता थी वो रेणुका जी थे। तो ऋषि जमदाग्नि इनके पिता थे परशुराम जी के, उनके 3 भाई और थे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि रेणुका जी और परशुराम जी जो हैं हमारे धार्मिक भावनाओं से जुड़े हैं। हमारे पुराणों में इनका जो है लेख ही मिला है, इनकी जो है लेख मिलता है। तो ये फेमस स्थान है हमारा सिरमौर, जहाँ पे रेणुका झील कहाँ से क्यों हुई फेमस, उसके बारे में अलग से मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो रेणुका झील जो है रेणुका माता जी के नाम से ही वहाँ पे फेमस थी, तो उनके नाम पे वो झील बनी। चलिए इस पर नहीं जाएंगे। फिलहाल प्रश्न क्या था, रेणुका सिरमौर में कौन सी प्रमुख लोक कथा प्रसिद्ध है? तो वो है रेणुका जी और परशुराम जी की कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरमौर का कौन सा क्षेत्र चूना पत्थर के लिए जाना जाता है? यहाँ पे लाइमस्टोन मुख्य रूप से पाया जाता है। कौन सा क्षेत्र है सिरमौर का? दोस्तों वो काला अम्ब है। काला अम्ब जो है सिरमौर का वह क्षेत्र है जहाँ पे लाइमस्टोन अधिकतर पाया जाता है। सिरमौर की प्रमुख पहाड़ी जनजाति कौन सी है? ठीक है दोस्तों, तो ये है जौनसारी। जौनसारी जो जनजाति है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की दोस्तों प्राचीन पहाड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है ब्लॉक। सिरमौर जिले में कितने ब्लॉक हैं दोस्तों? हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट? 6 ब्लॉक्स हैं दोस्तों सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। सिरमौर के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का नाम क्या है दोस्तों? तो वो है काला अम्ब। सिरमौर में काला अम्ब और पोंटा साहिब 2 ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ से बहुत सारी इकोनॉमिकल इनकम होती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के लिए दोस्तों। तो काला अम्ब अधिकतर, अब ये तो है काला अम्ब जो है और पोंटा साहिब 2 इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, परंतु प्रमुख उसमें से काला अम्ब है। अगला क्वेश्चन आएगा काला अम्ब में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं? तो अब सिरमौर मैं बताऊँगा बाद में जो आएगा। सिरमौर में किस वनस्पति को आयुर्वेद में विशेष स्थान प्राप्त है? कौन सी वनस्पति है सिरमौर की इसको आयुर्वेद में विशेष स्थान है प्राप्त है? वो है दोस्तों गिलोय। गिलोय जो है सिरमौर की प्रसिद्ध और यूँ कह सकते हैं कि फेमस जो वनस्पति है वो गिलोय है। सिरमौर का प्रमुख जल संरक्षण प्रकल्प कौन सा है? अब जल संरक्षण का जो अनुसंधान का जो या संरक्षण करने का जो प्रोजेक्ट है वो कौन सा दोस्तों? तो वो है गिरि सिंचाई परियोजना, गिरि इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट जो है सिरमौर का प्रमुख जल संरक्षण प्रोजेक्ट है। सिरमौर में किस स्थान पर गुरुओं के साहित्य रचा था? अब देखो सिरमौर में कौन सा स्थान है जहाँ पर गुरुओं ने साहित्य रचा था? तो वो था पोंटा साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने। देखिए पोंटा साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु हुए, उन्होंने अपना ग्रंथ वहाँ पे साहित्य लिखा था, इसलिए वो फेमस है। आगे बढ़ते हैं। सिरमौर जिले में कौन सा प्रमुख पर्यटन स्थल धार्मिक और ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो वो है दोस्तों चूड़धार। जो चूड़धार क्षेत्र है वो धार्मिक स्थान भी है जहाँ पे भगवान शिव के भक्तों के मंदिर हैं और ट्रैकिंग के लिए भी प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सिरमौर में बाला सुंदरी का मंदिर किस स्थान पे? ये क्वेश्चन पहले भी मैंने बताया था, परंतु वो था कि त्रिलोकपुर में कौन सा मंदिर फेमस है? तो वो है बाला सुंदरी माता का मंदिर, यानी वो कहाँ पे है? त्रिलोकपुर में। याद रखिएगा ये क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जा सकता है कि बाला सुंदरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सिरमौर के त्रिलोकपुर में, या त्रिलोकपुर जो सिरमौर में स्थित है उसमें कौन सा मंदिर फेमस है? तो बाला सुंदरी माता का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिरमौर जिले में कौन सा प्रमुख ऐतिहासिक पेपर मिल, जो कागज कारखाना हुआ करता था ऐतिहासिक, वो कौन सा था? तो वो था दोस्तों नाहन पेपर मिल। नाहन पेपर मिल जो है वो ओल्डेस्ट जो पेपर कारखाना था, कागज कारखाना था, वो सिरमौर में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरमौर में कौन सी प्रमुख महिला नेता मंत्री रही हैं? तो वो है दोस्तों विद्या स्टोक्स जी। सिरमौर की जो है विद्या स्टोक्स जो है महिला मंत्री रहती थी या थे, रही हैं, अभी तो खैर नहीं है मंत्री, ना ही वो हैं। आगे बढ़ते हैं। सिरमौर की कौन सी घाटी खेती के लिए प्रसिद्ध है? वो है दोस्तों राजगढ़ की घाटी, राजगढ़ वैली। आगे बढ़ते हैं। सिरमौर में लोकप्रिय लोक वाद्य कौन सा है?
सिरमौर में जो लोक वाद्य है, इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो कौन सा दोस्तों? दम्मा। तो दम्मा जो इंस्ट्रूमेंट है सिरमौर का फेमस लोकप्रिय लोक वाद्य यंत्र है। अब सिरमौर में किस झील के आसपास मेला लगता है? तो रेणुका झील के आसपास मेला लगता है, इसको रेणुका मेला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरमौर में हाथी समुदाय कहाँ पर निवास करता है दोस्तों? वो करता है दोस्तों सिलाई क्षेत्र में। हाथी समुदाय सिलाई क्षेत्र में निवास करता है। आगे बढ़ते हैं, सिरमौर जिले का डीसी ऑफिस कहाँ पे दोस्तों? अब सिरमौर जिले का डीसी ऑफिस कहाँ स्थित है? तो वो है दोस्तों नाहन में। सिरमौर जिले के नाहन क्षेत्र में डीसी ऑफिस स्थित है। अगला क्वेश्चन, सिरमौर जिले की प्रशासनिक वेबसाइट क्या है? ठीक है, व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव वेबसाइट ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट? तो वो है दोस्तों hp.gov.in/सिरमौर। ये है आपकी सिरमौर जिले की वेबसाइट जो एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक वेबसाइट है, hp.gov.in/सिरमौर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरमौर में बड़ोग नामक स्टेशन किस रेलखंड में आता है दोस्तों? बड़ोग नामक रेलखंड किस स्टेशन के अंतर्गत आता है? तो वो आपका कालका शिमला रेल लाइन यानी नैरो गेज जिसे बोलते हैं, वो उसके अंतर्गत ही आता है बड़ोग का रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन दोस्तों 17वां क्वेश्चन, लास्ट के 30 क्वेश्चन बचे हैं। एक बार फिर से रिमाइंडर देना चाहूँगा दोस्तों, जिन दोस्तों ने नया चैनल को सब्सक्राइब किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी जो आपके फ्रेंड हैं, मेरे नए जो व्यूवर्स हैं, वो फ़ायदा उठा सकें और सभी दोस्तों तक मेरे जो नॉलेज है, जो वीडियो के थ्रू मैं आपको देना चाहता हूँ, वो पहुँच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरमौर में कौन सा प्रसिद्ध वन्य जीव पाया जाता है? वो है दोस्तों भालू। यानी जो भालू है वो मुख्य रूप से सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। सिरमौर का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो वो है शिलाई। शिलाई इज द लार्जेस्ट असेंबली जो है वहाँ की है। आगे चलते हैं। सिरमौर में किस स्थान पर गुफाएं हैं जो धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण हैं? कौन सा स्थान है जहाँ पे गुफाएं पाई जाती है सिरमौर में दोस्तों? वो है चूड़धार की गुफाएं। चूड़धार केव्स जो है धार्मिक स्थान से वह गुफाएं हैं जहाँ पे वो धार्मिक आस्था से जुड़ी हैं लोगों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरमौर के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की छतें प्रचलित है दोस्तों? ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण जो गाँव में लोग घर हैं उनकी छतें किस प्रकार की होती है? वो होती हैं स्लेट की छतें, स्लेट रूफ्स। क्वेश्चन नंबर 74, सिरमौर के किस क्षेत्र में पुल निर्माण के लिए प्रसिद्ध पत्थर मिलता है? अब सिरमौर के किस क्षेत्र में पुल निर्माण करने के लिए पत्थर मिलता है दोस्तों? तो वो है आपका हरिपुर धार। जो हरिपुर धार है वहाँ पे पुल निर्माण करने के पत्थर वहाँ पे मिलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरमौर जिले का वाहन पंजीकरण कोड है, यानी जैसे हिमाचल का है, ठीक है, HP, ये तो सभी डिस्ट्रिक्ट होता है, और मंडी का आपका HP है, साथ में मंडी में आपका 33 आता है और 65 भी आता है, ठीक है। तो इस तरह से सिरमौर का क्या है दोस्तों? तो सिरमौर का है HP 18, HP 18, याद रखिएगा। HP 18 जो भी गाड़ी होगी वो पक्का सिरमौर से होगी, तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सिरमौर में प्रमुख औषधीय पौधा कौन सा है? विच इज़ द मेन मेडिसिनल प्लांट ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट? ये है आपका अश्वगंधा। तो मुख्य रूप से अश्वगंधा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में उगाया जाता है, पाया जाता है। सिरमौर का कौन सा क्षेत्र बर्फबारी के लिए जाना जाता है दोस्तों? वो है आपका चूड़धार। चूड़धार जो ऊपर ऊंचाई वाला क्षेत्र है वहाँ पे बर्फबारी बहुत अत्यधिक होती है, इसलिए चूड़धार क्षेत्र जो है स्नोफॉल के लिए सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का इसको हम मानते हैं, जहाँ पे बर्फबारी होती है। अगला क्वेश्चन, सिरमौर जिले में किस वन में बाघ पाए जाते हैं? तो वो दोस्तों सिंबलवाड़ा जो अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिंबलवाड़ा है, वहाँ पे बाघ सुरक्षित क्षेत्र है, वहाँ पे बाघों को सुरक्षित रखा जाता है और बाघ वहाँ पे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सिरमौर में किस क्षेत्र में आलू की खेती की जाती है दोस्तों? इन विच एरिया पोटैटो आज कल्टिवेटेड इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट? तो वो है राजगढ़ वैली में, राजगढ़ घाटी में आलू उगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, हियर कम्स ऑन स्क्रीन दोस्तों। सिरमौर में किस नदी पर जल विद्युत परियोजना है? ऑन विच रिवर देयर इज अ हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट जो है शिमला में, सॉरी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो वो है दोस्तों गिरी रिवर के ऊपर, गिरी नदी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 81, सिरमौर का कौन सा क्षेत्र शहद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ऊपर भी क्वेश्चन आया था, किस तरह से आया था कि यह क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है शिलाई। शिलाई क्षेत्र में शहद उत्पादन अधिक होता है, यानी जो आपकी हनी बी कल्टीवेशन है वो शहद उत्पादन जो है सिरमौर के शिलाई क्षेत्र में ज़्यादा होता है।
सिरमौर में पाई जाने वाली प्रमुख मछली मछली की कौन सी किस्म जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, तो वो है दोस्तों ट्राउट फिश जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में अधिकतर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सिरमौर जिले में औसत साक्षरता दर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सभी जिलों से रिलेटेड आपको याद रखने हैं। एक तो उनका क्षेत्रफल कितना है, एक तो उनकी साक्षरता दर कितनी है, एक उस डिस्ट्रिक्ट की ऊंचाई कितनी है, और वहाँ का पारंपरिक फोक डांस क्या है, पारंपरिक भाषा क्या है, पारंपरिक वस्त्र शैली कौन सी, ये सभी क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। तो सिरमौर जिले की औसत साक्षरता दर कितनी है दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली 78%। सिरमौर जिले में कितनी ग्राम पंचायतें हैं, हाउ मेनी ग्राम पंचायत आर फाउंड इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, तो वो है दोस्तों लगभग 228 ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरमौर जिले की सीमा किस नदी से बनती है, विच रिवर मेक्स द बाउंड्री ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, तो वो है दोस्तों यमुना नदी ही सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को बांटती है और उसकी बाउंड्री निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिरमौर में कौन सा प्रमुख खनिज या धातु पाया जाता है दोस्तों, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा प्रसिद्ध खनिज या धातु पाया जाता है, तो वो है दोस्तों आपका चूने का पत्थर खनिज पदार्थ है जो वो पाया जाता है, लाइमस्टोन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में अत्यधिक। अगले, सिरमौर का कौन सा क्षेत्र जैविक खेती के लिए जाना जाता है दोस्तों, ठीक है, जो जैविक खेती होती है, बायो कल्टिवेशन होती है, वो सिरमौर के किस क्षेत्र से होती है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के, तो राजगढ़ जो बेल्ट है वहाँ पे होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सिरमौर में वह वन क्षेत्र प्रतिशत कितना, यानी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का जो टोटल एरिया है उसमें से फॉरेस्ट एरिया कितना प्रतिशत है, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो वो होगा आपका लगभग 60% एरिया जो है सिरमौर का जंगलों द्वारा घिरा हुआ है दोस्तों। सिरमौर की प्रमुख सब्जी मंडी कहाँ पे है, ठीक है दोस्तों, वेजिटेबल जो मंडी है, बाजार है, वो सिरमौर का कहाँ पे प्रमुख, वो है नाहन मार्केट में दोस्तों, नाहन में ही सब्जी मंडी फेमस है सिरमौर की। सिरमौर में पंचायती राज प्रणाली कब लागू हुई दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली जो लागू हुई सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में वो किस सन में लागू हुई थी, वो हुई थी 1959 में, 1959 में। क्वेश्चन नंबर 91 दोस्तों, हम लास्ट के 10 क्वेश्चन में आ चुके हैं, तो 91 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सिरमौर के प्रमुख रोजगार क्षेत्र कौन से हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत ही आवश्यक है, इनको ध्यान से देखिएगा। रोजगार क्षेत्र कौन सा है, तो आपको मैं बता दूं, एक तो फार्मास्यूटिकल्स जो है पहले मैंने बताया वो है, और दूसरा जो है आपका कॉस्मेटिक्स का इंडस्ट्रीज़, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर लगा हुआ है, तो प्राइवेट सेक्टर में वहाँ पे आपकी जो है जो जॉब की अपॉर्चुनिटी वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा कृषि, ठीक है दोस्तों, कृषि है, एग्रीकल्चर, देन पर्यटन है, लेकिन जो मैंने बताया आपको इंडस्ट्रीज़ वो मेन प्राइवेट सेक्टर की है वहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिरमौर में सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा गांव स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांव का नाम पूछा जो सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पे है, तो कौन सी धार थी जो सबसे हाईएस्ट पे दोस्तों, मैंने आपको बताया था, उसका नाम था नोहरा धार जो गाँव है सबसे ऊँचाई पर स्थित है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिरमौर जिले के प्रमुख वाद्य यंत्र का नाम क्या है, तो वह है नगाड़ा जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का सबसे फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अगला क्वेश्चन, सिरमौर जिले के प्रमुख लोक देवता कौन से हैं दोस्तों, लोक देवता का नाम क्या है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के प्रमुख लोक देवता का नाम, तो वो है बाबा चूरस जो हैं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। सिरमौर में कौन सी प्रमुख नदियाँ मिलती हैं, तो वो हैं दोस्तों गिरी और यमुना, ये दो नदियाँ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में प्रमुख रूप से मिलती हैं। अगला क्वेश्चन, सिरमौर का प्रमुख आभूषण शिल्प कौन सा है, अब जो आपके ज्वेलरी होती है ना, ज्वेलरी की जो हैंड क्राफ्टिंग होती है या क्राफ्टिंग बोल लीजिए, कौन सी है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की, तो चांदी का कड़ा, लोग चांदी का कड़ा पहनना बहुत पसंद करते हैं, यह सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का फेमस जो है ज्वेलरी क्राफ्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, लास्ट के 3 क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिए। सिरमौर में कौन सी प्रमुख वन सेवा शाखा है, फॉरेस्ट की जो वन सेवा शाखा है दोस्तों सिरमौर में प्रमुख वो कौन सी है, तो वो है नाहन वन मंडल। नाहन वन मंडल जो है, नाहन फॉरेस्ट डिवीजन जो है मेन शाखा है वहाँ पे वन सेवा। सिरमौर में प्रमुख हस्तकला सामग्री क्या है दोस्तों, तो वो है लकड़ी, क्योंकि लकड़ी की निकासी वहाँ पे फेमस जो है, ट्रेडिशनल व्यवसाय मैंने बताया था, तो लकड़ी ही जिसके ऊपर हस्तकला की जाती है फेमस है वहाँ पे। Here comes the last 2 क्वेश्चन, 99 क्वेश्चन तो आपके सामने ये रहा। सिरमौर जिले में
क्या प्रमुख पारंपरिक मिठाई है, यानी आप बोल सकते हैं जो प्रमुख पारंपरिक मिठाई है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की वह कौन सी है, तो वह है दोस्तों सिड्डू। ठीक है, सिड्डू जो है पारंपरिक मिठाई बोल लीजिए, खाद्य पदार्थ बोल लीजिए। लास्ट क्वेश्चन का वीडियो, सिरमौर जिले में किस स्थान पर हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला। अब देखिए हाटी समुदाय है उसको किस स्थान पर जो है दर्जा मिला, वो है दोस्तों सिलाई उपमंडल यानी सिलाई सब डिवीज़न। ठीक है दोस्तों, सिलाई सब डिवीज़न में अनुसूचित जाति को सबसे पहले जो है इसका दर्जा मिला, अनुसूचित जाति हाटी समुदाय को। तो दोस्तों इसी के साथ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के टॉप 100 क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। उम्मीद है आप सभी दोस्तों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से नोट किए होंगे, देखे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त जो है मेरे वीडियो में बने रहेंगे टी एंड तक। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, आगे भी बताएं अपने दोस्तों को, और चैनल के बारे में सबको बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और शेयर करें। तो दोस्तों अगला वीडियो जल्द ही डालता हूँ, जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।